मोहम्मद अली शाह, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूं। कैसे इस पूरे हमले को देखते हैं? चर्चाएं रूसी मीडिया में, साथ ही साथ वहां पर लोगों में यह भी चल रही है कि इस हमले के लिए यूक्रेन या फिर अमेरिका जिम्मेदार हो सकता है। उनके कहने पर आतंकियों ने हमला किया, आपको क्या लगता है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए, अभी माहौल ऐसा हो रखा है कि हमला चाहे कहीं से भी कोई भी करे, तो पूरी शक की नजर से लोग देखेंगे यूक्रेन को या अमेरिका को। हालांकि जरूरी नहीं है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो इसमें, हम्म। और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है। लेकिन माहौल ऐसा हो रखा है अभी इस टाइम पे कि लोग सोचेंगे कि ये वहां से हमला कराया गया हो। मगर रूसी होम मिनिस्ट्री के मुताबिक शुक्र है इस बात का कि कोई होस्टेज नहीं है वहां पे। जो चर्च पे हमला हुआ कि कोई बंधक नहीं वहां पे बनाया गया है। ये मगर बहुत अफसोस है मेरे को, और मेरी बहुत बहुत ताजियत, कंडोलेंस, अफसोस करता हूं मैं कि जो लोग जिनका खात्मा हुआ है, जिनकी जाने गई हैं, जो घायल हुए हैं इस आतंकी हमले के अंदर, ये बहुत ही खराब चीज हुई है। देखिए, जब कोई एक देश जंग के अंदर है ऑलरेडी, उस देश के अंदर अगर आतंकी हमला कहीं से भी होता है, भला ही उग्रवादी आतंकवादी करें, भला ही कराया जाए, ये इसको मैं बहुत ही कहीं पे भी आतंकी हमला हो गलत ठहराता हूँ। हम्म। इसको तो मैं और गलत ठहराऊंगा, क्योंकि वो देश ऑलरेडी एक जंग जंग की स्थिति से जूझ रहा है। उसके अंदर भी आप आतंकी हमला हो जाता है, तो ये बहुत खराब बात है। तो ये, जी हाँ, मेरे को अफसोस है इस बात का। और रूस हिंदुस्तान का दोस्त है, तो अगर दोस्त ना भी होता तब भी मैं अफसोस जताता। अभी तो मैं और अफसोस जता रहा हूँ इस बात पे जो वहां पे वाकया हुआ है। हम्म। ठीक है यूके देवनाथ सर, ये जो दावा है वो रूस की खुफिया एजेंसी की ओर से किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से इस बात को नहीं बोल रहे हैं, वहां की एजेंसीज ये दावा कर रही हैं। आपको इस दावे में कितनी सच्चाई और कितना दम नजर आता है? जी हाँ, एफएसबी तो काम कर रही है। एसएसबी की हमेशा कोशिश रही है कि इस तरह के जब भी हमले हों रूस के अंदर, तो उसको तुरंत पहली चीज तो है कंटेन किया जाए। दूसरी चीज है कि उसका जो फॉल आउट है, यानी जो इंजर्ड हो गए हैं या जिनको चोट लग गई है या जो मारे गए हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। तीसरी बड़ी चीज है कि इसके सोर्स को ट्रैक करना। दागिस्तान में जो ये अटैक हुआ है, ये थोड़ा विशेष इसलिए भी है कि एक धार्मिक स्थल ज्यूस के सेनागो को भी अटैक किया गया है। ऐसा कोई है जो कि चर्च को भी नीचा दिखाना चाहता है। और ज्यूस के सेनागोग, जिनको कि रशियन ज्यूस बहुत ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि उनके जब जीवन की अंतिम क्षण होते हैं या अंतिम क्रियाएं होती हैं, वो वहीं पे किए जाते हैं। अब थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही है रशियन एफएसबी को। और देखिए, जब पहले केजीबी हुआ करती तो केजीबी में एक धार थी। मुझे भी याद है कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले अगर ऐसा कुछ मामला रूस में होता था तो वो तुरंत उसको ट्रैक कर लेते थे। लेकिन एफएसबी में वो धार शायद चली गई है। व्लादिमीर पुतिन का तो खुद का ही जीवन एज ए केजीबी एजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन हम अगर याद करें, 3 महीने पहले भी जब मॉस्को में एक म्यूजिक फेस्टिवल में ऐसा हमला हुआ था, 133 लोगों को हलाक कर दिया गया था, वो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लैज नहीं पहुंची है। बिल्कुल, अब हर देखना बार होगा एक कि इस कॉमन पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कब और कहां तक जाएगी। आप सर बने रहिए दोनों मेरे साथ। बड़ी खबर एक और बता देते हैं इस पूरे हमले से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर क्या है ये आप जानिए। बड़ी खबर ये कि दागिस्तान आतंकी हमले में रूस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस हमले के बाद रूसी सरकार का बड़ा फैसला, दागिस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही साथ जापान ने भी रूस हमले पर शोक व्यक्त किया है। जापान की ओर से भी रूस में ये जो आतंकी हमला हुआ है इस पर शोक व्यक्त किया गया है। दागिस्तान आतंकी हमले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर पुतिन तक सभी जो जानकारियां हैं हमले से जुड़ी हुई वो पहुंचा दी गई हैं। 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। जापान ने भी रूस में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए शोक घोषित किया गया है। और अगली बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि दागिस्तान हमले में आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि आईएसआईएस
आतंकी संगठन की ओर से, अलकायदा की ओर से बताया जा रहा है कि जिम्मेदारी ली गई है। सुरक्षा बलों की ओर से जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें 6 आतंकी ढेर हो गए। हमले में करीब 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। दागिस्तान हमले को लेकर बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको। आईएसआईएस की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। अलकायदा का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। फायरिंग दरअसल की गई थी, पहले से पूरी तैयारी के साथ आतंकी पहुंचे थे। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस पूरे आतंकी हमले को लेकर सवाल कई सारे हैं। कुछ बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, रूस में ये हमला हुआ है, रूस के दागिस्तान में हुआ है ये आतंकी हमला, और इसमें 17 लोगों की जान चली गई, 17 लोगों की मौत हो गई। राजधानी माखचकाला डरबन शहर में ये पूरा हमला हुआ है। अलग अलग जगहों पर, 2 से 3 जगहों पर आतंकियों की ओर से गोलियां बरसाई गईं। राजधानी माखचकाला में फायरिंग हुई। दागिस्तान में यहूदी प्रार्थना घर पर भी हमला किया गया आतंकियों की ओर से। पुलिस चौकी को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। हमले में पादरी समेत कई लोगों की जान चली गई है। पुलिस चौकी को भी हमला बनाया। ईसाइयों के प्रार्थना सभा को टारगेट किया गया आतंकियों की ओर से। साथ ही साथ यहूदियों का जो प्रार्थना स्थल था वहां पर भी आतंकियों ने फायरिंग की। 3 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले से पूरा जो दागिस्तान का इलाका है वो दहल गया। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह, साथ ही साथ यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, ये तो साफ है कि आतंकी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अलग अलग देशों में, मैं दुनिया भर की बात कर रही हूं, और पाकिस्तान, इससे पहले हम इस पर भी लगातार चर्चा करते रहे कि अब पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करने लगा है कि आतंक कितना बड़ा खतरा है। जब पाकिस्तान में भी कई अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए, अब रूस में ये बड़ा आतंकी हमला, अब तो कम से कम वक्त आ गया है कि सभी देशों को आतंक के खिलाफ एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात और दुरुस्त बात करी है आपने। अभी वाकई में ये वक्त आ गया है कि सारे देशों को एक ही पेज पे होना चाहिए उग्रवाद, आतंकवाद के खिलाफ। जो आईएसआईएस खुरासान या आईएसआईएस की जिसको कहते हैं, जो अफगानिस्तान में बड़ा एक्टिव हो गया था, जो कि आईएसआईएस है, ये मिडल ईस्ट में बहुत एक्टिव था। तो ऐसे संगठनों को, जैसे कि लश्कर तोयबा हो गई, वो कश्मीर में ऑपरेट करती थी, जैश ए मोहम्मद हो गई, इस तरीके से की संगठन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल तुरंत जैसे हो सके वैसे ही इनका खात्मा होना चाहिए, जल्द से जल्द। और सबसे मेन चीज है जो आइडियोलॉजी जो है, वो आइडियोलॉजी हमको खत्म करनी पड़ेगी उग्रवाद की। और ये आइडियोलॉजी खत्म करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो ये, मगर मैं बता देता हूँ आपकी और आपके चैनल की, जिस तरीके से आप खबरें दिखाते हो और आप बताते हो, तो ये जब तक इंसान की विचारधारा में तब्दीली नहीं आती। पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। उसने हमेशा टेररिज्म का बढ़ावा दिया है, वो टेररिज्म का सहारा लिया है। आज की तारीख में वो खुद, जिसने आईटी मैन्युफैक्चर किया, वो खुद ही आईटी से परेशान है। और हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि वो आपके पड़ोसी को धसेंगे, ना ना ना, वो आप घूम फिर के आपको ही धसेंगे। तो ये, अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया पे हर एक को एक साथ एक ही पेज में आतंक के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और साथ एकजुट होकर मिलके ये लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ नहीं